Hello guys, now we discuss introduction to the novel. This novel is the story of a village in South India named Kanthapura. The story is about the period before independence when the British ruled India. यह उपन्यास दक्षिण भारत के एक गांव कांथापुरा की कहानी है। यह कहानी स्वतंत्रता से पहले की है जब ब्रिटिश लोग भारत पर शासन करते थे। द नॉवल इज नरेटेड बाय एन ओल्ड वुमन ऑफ द विलेज अचक्का। इट इज नरेटेड इन द फॉर्म ऑफ ए स्थल पुराण, द legendary story prevalent at a particular palace। इस उपन्यास की कहानी को इस गांव की वृद्ध महिला अचक्का ने वर्णित किया है। इसे स्थल पुराण, किसी विशेष स्थान पर प्रचलित कोई पौराणिक गाथा के रूप में वर्णित किया गया है। कांथापुरा इज ए ट्रेडिशनल कास्ट ridden Indian village which is away from all modern ways of living. Here dominant castes like Brahmins are privileged to get the best region of the village, whereas Sudras Pariahs are treated as inferior। कांथापुरा एक परंपरागत जाति पाति भरा भारतीय गांव है जो कि आधुनिक जीवन शैली से दूर है। यहाँ पर प्रमुख जातियों के लोग जैसे कि ब्राह्मणों के पास विशेष अधिकार हैं जो कि वे गांव के सर्वोत्तम इलाकों में रहते हैं, जबकि शूद्र या पैरियों लोगों को तुच्छ समझा जाता है। इट इज बिलीव्ड दैट द विलेज इज प्रोटेक्टेड बाय ए deity called Kenchimma। The village has a long traditions of festivals in which all castes interact and the villagers are united। ऐसा माना जाता है कि इस गांव की रक्षा केंचम्मा नाम की एक देवी करती है। गांव में त्योहारों को मनाने की एक पुरानी परंपरा है जिसमें सभी जातियों के लोग आपस में मिलते हैं और गांव वालों में एकता है। हरि कथाज ए ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ स्टोरी टेलिंग वाज प्रैक्टिस्ड इन द विलेज। हरि कथाज आर स्टोरीज ऑफ हरि गॉड। वन हरि कथा मैन जया रामाचर narrated a हरि कथा बेस्ड ऑन गांधी एंड हिज आइडियल्स। गांव में हरि कथा का प्रचलन था जो कि कहानी सुनाने का एक परंपरागत तरीका है। हरि कथाएं हरि भगवान की कथाएं हैं। एक हरि कथावाचक जया रामाचर ने गांधी और उसके आदर्शों पर आधारित एक हरि कथा सुनाई। He was arrested because it was thought that his Harikathas had political propaganda against the British rulers। उसे इसलिए कैद कर लिया गया क्योंकि ऐसा सोचा गया कि उसकी हरि कथाएं ब्रिटिश शासकों के विपरीत प्रचार का काम कर रही थी। द मेन कैरेक्टर ऑफ द नॉवल मूर्ति इज ए ब्राह्मण। He goes to the city where he gets familiar with Gandhian philosophy through pamphlets and other literatures। उपन्यास का मुख्य पात्र मूर्ति एक ब्राह्मण है। वह शहर जाता है जहाँ वह विज्ञापनों और अन्य प्रकार के साहित्य के द्वारा गांधी के विचारों से परिचित होता है। He came under his influence and followed Gandhi's ideals। He wore homespun khodar, discarded foreign clothes and fought against untouchability। वह उनसे प्रभावित हो जाता है और उसके सिद्धांतों का पालन करता है। उसने घर का बुना खद्दर पहनना शुरू कर दिया, विदेशी कपड़ों का त्याग कर दिया और छुआछूत के विरुद्ध लड़ा। द विलेज प्रीस्ट
complained to the Swami, who was a supporter of British government, and Murthy was excommunicated. Heartbroken to hear it, his mother नरसम्मा passed away. गांव के पुजारी ने उसकी शिकायत स्वामी से कर दी, जो कि अंग्रेजों का समर्थक था, और उसने मूर्ति का गांव के बिरादरी से बहिष्कार करवा दिया। इस समाचार को सुनकर उसकी माँ का दिल टूट गया और उसका देहांत हो गया। द नोवेल डिस्क्राइब्स इन डिटेल द participation of the villagers in the struggle for independence. One day Murthy is arrested by the British rulers. यह उपन्यास आज़ादी के संघर्ष में गांव वालों द्वारा भाग लेने को विस्तार से दर्शाता है। एक दिन मूर्ति को अंग्रेज शासक कैद कर लेते हैं। While Murthy spent his days in prison, the women of Kanthapura village took charge of the struggle for freedom. One of the fearless women of the village, Rangamma, became their leader. They formed Women's Volunteer Corps. जिस दौरान मूर्ति जेल में होता है, उस दौरान कांथापुरा गांव की स्त्रियां आज़ादी की लड़ाई को अपने हाथों में ले लेती हैं। गांव की एक निडर स्त्री रणगम्मा उनकी नेता बन जाती है। वे नारी वॉलंटियर सेना बना लेती हैं। दे इंस्टिल्ड पेट्राइटिज्म अमंग द वुमेन बाय प्रेजेंटिंग द हिस्टोरिकल फिगर्स लाइक लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी, राजपूत प्रिंसेस सरोजिनी नायडू एक्सेट्रा। वे गांव की अन्य स्त्रियों को झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, राजपूत राजकुमारियों, सरोजिनी नायडू आदि ऐतिहासिक नारियों की कहानियां सुनाकर प्रेरित करती हैं। मूर्ति was released later and he came out as strong as he was. People welcomed him ग्रेटली। बाद में मूर्ति को रिहा कर दिया जाता है और वह पहले की तरह ही सशक्त होकर बाहर आता है। लोग उसका बहुत स्वागत करते हैं। आफ्टर हिज रिलीज मूर्ति लेड द पीपल्स पार्टिसिपेशन इन द नेशनलिस्ट मूवमेंट्स लाइक द डांडी मार्च, picketing of Voronezh Todi Grove and other activities. अपने रिहाई के बाद मूर्ति इस प्रकार के राष्ट्रवादी आंदोलनों जैसे कि डांडी यात्रा, बोरोना की शराब की दुकानों पर धरना देना आदि में गांव के लोगों की भागीदारी का नेतृत्व करता है। The police tried to suppress their activities with force. Arrest of the Satyagrahis and police brutality to women became a part of the everyday life of the people in कांथापुरा। पुलिस उनकी गतिविधियों को सख्ती से दबाने की कोशिश करती है। सत्याग्रहियों को कैद करना और पुलिस का महिलाओं पर अत्याचार करना कांथापुर के लोगों के दैनिक जीवन का भाग बन गया। इन द लास्ट पार्ट ऑफ द नॉवल इट इज मेंशन्ड दैट पीपल ऑफ द विलेज वर सेटल्ड इन काशीपुर एंड कांथापुरा वाज ऑक्युपाइड बाय पीपल फ्रॉम बॉम्बे। उपन्यास के अंतिम भाग में यह बताया गया है कि गांव के लोग काशीपुर में जाकर बस जाते हैं और कांथापुर में बम्बई के लोग आ जाते हैं।